वेलकम टू लाइट क्लास साइंस। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। क्लास 10th जो चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और फिजिक्स का ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी हम जो पढ़ते आ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक जो है वो है यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये हमारा टॉपिक है। तो क्लास 10th वाला ये टॉपिक जो है ये एग्जाम में आपको आता नहीं है, बल्कि आपको नॉलेज के लिए एज ए नॉलेज आपको ये पढ़ना होगा। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या कह रहा है। देखो, इन 1841 यानी कि इन 1841 जेम्स जूल स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि 1841 में क्या हुआ, 1841 में जेम्स जूल जो थे उसने स्टडी की हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट करंट का स्टडी किया है। किसने किया? ये क्या है, जेम्स जूल ने। यानी कि जेम्स जूल जो था उसने स्टडी की, किसकी की? उसने स्टडी की हीटिंग इफेक्ट करंट का उसने स्टडी की। ओके, ये है पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? ही फाउंड दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन a conductor due to flow of current। देखो ये पॉइंट क्या, उसने क्या निकाला? इसने निकाला अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी कि अमाउंट ऑफ कितनी अमाउंट हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जब फ्लो करंट हो रहा है। ओके, उस वक्त कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट दैट इज। देखो हीटिंग ऑफ इफेक्ट H है I स्क्वायर प्रोपोर्शन, यानी कि जो HI है HI स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज। हीटिंग इफेक्ट H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका? रेजिस्टेंस ये इसका कहना है। ये कह रहा है H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है R। ओके, प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट दैट इज। जो ये हीटिंग इफेक्ट H है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका? टाइम। यानी कि ये कह रहा है जो H है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका? T यानी कि टाइम। ओके, HI स्क्वायर प्रोपोर्शनली है, ये पहला आया। दूसरा क्या है? यानी कि H प्रोपोर्शनली R है। ओके, ये आया ना, यानी कि H प्रोपोर्शनली R आया। उसके बाद H प्रोपोर्शनली T, यानी कि इसके बाद H प्रोपोर्शनली T। कंबाइन 3 रिजल्ट्स, यानी कि इन रिजल्ट को क्या किया? कंबाइन किया। प्रोपोर्शनली I स्क्वायर RT, उसके बाद H इज इक्वल टू I स्क्वायर बटा I स्क्वायर R। H प्रोपोर्शनली I स्क्वायर RT, ये पहला आया। ओके, उसके बाद H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये आया तीसरा आया। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ने हैं। द हीट प्रोड्यूस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन continuous collide with other electron and molecule of substance due to which a part of kinetic energy as heat। और हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज देखिए इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस कोलाइड होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से। ओके, एंड मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस, जो मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस है ड्यू टू द विच पार्ट, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस जो है ये पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है एज हीट। द एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू डिराइव मोर फॉर हीट प्रोड्यूस। ये हैं फॉर हीट प्रोड्यूस, जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? जो हीट को प्रोड्यूस कर देते हैं। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, यानी कि यहाँ पे लिखा है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये हमारा है। वो ये भी आया है H प्रोपोर्शनली I स्क्वायर RT, ये भी निकल कर आया है उधर। ओके, देखो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा RT, यानी कि H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा RT। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा RT, ये इक्वेशन H इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT। तो ये इक्वेशन भी आपको यहाँ लिखा गया है। H इज इक्वल टू VIRT, H इज इक्वल टू VQ, ये इक्वेशन भी यहाँ पे डिराइव कर चुकी है। ओके, H इज इक्वल टू VQ। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट उठाइए। मेरा नंबर है, फिर से मैं जॉइन इन लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? क्योंकि वो भी पढ़ाना चाहता है, जिनका ड्रीम यही है, जिनका गोल यही है, वो यहाँ आकर वो पढ़ा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, बस आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, फिर से मैं देता हूँ कि ये मेरा नंबर है, तो आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।